नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका दोस्त लेकर आ गया फिर से कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो साथियों, हम आज का कंप्यूटर का सेशन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जिस प्रकार राजस्थान के एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो राजस्थान के पटवार और पुलिस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर के बारे में एक सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। उस सेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें प्रथम 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन की इतनी सी बात की थी जिस प्रकार हमारा स्टार्टिंग रहता है सिलेबस का कि कंप्यूटर का भाषा का कहाँ से आया, कंप्यूटर का सामान्य अर्थ क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है। हम क्या है धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे और कंप्यूटर के बारे में विभिन्न जानकारियाँ एकत्रित करते हुए आगे जाएंगे। अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो आज भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कंप्यूटर के बेसिक है। बेसिक से हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपके बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस प्रकार राजस्थान पुलिस और पटवार की बात करते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं, या तो फुल फॉर्म से उठा लेता है या फिर जनरेशन से उठा लेता है या कंप्यूटर की जो बात करते हैं स्टार्टिंग की उनमें से ये उठा लेता है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भागों के और महत्वपूर्ण भागों से संबंधित क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि सभी साथियों को क्या कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो। जो भी साथी अभी हाल ही में राजस्थान के एग्जाम्स एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको ये विद्यार्थियों को एक कंप्यूटर का सेशन आप पहुँचा सकते हो। सभी मित्र मंडली को इन्वाइट कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपके पास है सब में सेशन को शेयर आप कर सकते हो। ठीक है, रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलते इसी के साथ पहले क्वेश्चन में, और आज का पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर दो। इसी प्रकार हम क्या है एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे और एमसीक्यू के रूप में आप कंप्यूटर की नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है आज का कंप्यूटर, एक सेकेंड, कंप्यूटर की हम बात करते हैं साथियों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। अब कंप्यूटर क्या होता है, एक डेटा संग्रहित होता है, क्योंकि कंप्यूटर में अगर बात करते हैं तो आप जानते हो मेमोरी होती है। मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है डेटा को एकत्रित किया जाता है। अब मेमोरी में डेटा को एकत्रित किया जाता है, लेकिन मेमोरी लगाते कहाँ है, तो मेमोरी लगाते हैं साथियों सीपीयू में। कहाँ पे लगाते हैं, सीपीयू में। सीपीयू क्या होता है गुरुजी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर आपने देखा होगा और कंप्यूटर का उपयोगिता आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो इस प्रकार सीपीयू में जो अपन बात करते हैं मेन बात होता है सीपीयू में एएलयू, सीयू और मेमोरी। मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी की बात करते हैं तो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। क्या होती है, रजिस्टर होती है। फिलहाल हम ट्यूशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। डेटा का मतलब होता है किसी भी सूचना को एकत्रित करके रखना। क्या होता है, किसी भी सूचना को एकत्रित करके रखना। एकत्रित करके कहाँ पे, अपने फोल्डर में एकत्रित करके रखना, संग्रहित करके रखना। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, जो डाटा होता है वो डाटा या तो संख्या के फॉर्म में होता है या चिन्ह के फॉर्म में होता है। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को बात करते हैं डाटा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह जानते हो आप, कौन सी साइन, कौन सी साइन आपको पता है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, ये किस में आते हैं, एएलयू में आते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आते हैं। इन चिन्हों को और जो संख्यात्मक सूचना होती है बाइनरी फॉर्म और मशीनी लैंग्वेज अपन ने पढ़ी थी, इसी को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में डाटा कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू है जो कि पिछले आए हुए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। पिछले जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, इसका आंसर कंप्यूटर का देना आप कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। अब डेटा का आपको पता लग गया, डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को तो डेटा कहते हैं। अब ये पूछ रहा है सूचना किसे कहते हैं। सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जानते हो आप,
इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को या एकत्रित डाटा को। अब अपन ने क्या किया कि एक बात बताता हूँ, जैसे आपका ये इनपुट है, इनपुट दे दिया। अब इनपुट के बाद में क्या होती है, प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी साथियों, प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। अब ये आउटपुट निकलेगा तो अपन इसी में बात करते हैं इनपुट में। किस में बात करते हैं अपन, इनपुट में। तो इनपुट में अपन ने क्या किया, इसमें इनकमिंग डाटा गया। इनकमिंग डाटा क्या, कहाँ से गया, हमने डाटा दिया और इनकमिंग डाटा दिया और उस डाटा के माध्यम से प्रोसेसिंग हुई। क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई और उस प्रोसेसिंग से आउटपुट निकल के आया। क्या निकल के आया, आउटपुट निकल के आया। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया 2 × 2, ठीक है, क्या डाल दिया, 2 × 2 डाल दिया। इसके बाद ये इनकमिंग डाटा था अपना, इसके बाद इसमें क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हुई और इसने आउटपुट में क्या लिख दिया, 4। क्या लिख दिया, 4 आंसर। तो ये क्या निकल के आया, ये आई आउटपुट, आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या निकल के आई, आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन। आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई 2 × 2 4। एग्जाम्पल है अपना 2 × 2 4, इसका आउट गोइंग इन्फॉर्मेशन निकल के आ गए। तो ये एकत्रित डेटा को क्या बोला जाता है साथियों, जो एक प्रकार से कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसे ही बोला जाता है सूचना। जो अपन देते हैं ना उसी बोला जाता है सूचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकत्रित डेटा को क्या बोला जाता है, सूचना बोला जाता है। और चिन्ह एवं संख्यात्मक, चिन्ह एवं संख्यात्मक की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। ये बात दोनों आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। भाई साहब सीपीयू की बात करते हैं जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। छोटे एग्जाम की बात करें, बड़े एग्जाम की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जाएगा। तो देखो बात करते हैं अपन सीपीयू की। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में मैं समझाऊंगा आपको। पहले सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, जिस प्रकार देखो मैं सीपीयू का यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये सीपीयू है आपका, ये इस तरह से सीपीयू है। अब ये सीपीयू में क्या क्या है, तो गुरुजी सीपीयू में होता है एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी भी हम बात करते हैं। दूसरा होता है सीयू। क्या होता है साथियों, सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीयू का मतलब ये होता है। तीसरा होता है अपनी मेमोरी। क्या होती है, मेमोरी। और मेमोरी की आप बताएं कौन कौन सी होती है, रैम, रोम और कौन सी, कैश है, ये मेमोरी होती है। ठीक है, अगर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की हम बात कर दूं तो गणितीय जो संक्रियाएं होती है, गणितीय संक्रियाओं की बात करते हैं तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन, एस और नो, इस प्रकार की जो गणितीय संक्रियाएं होती है वो किस में आती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आती है। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर का दिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिल। कंप्यूटर का दिल किसे बोला जाता है, तो वो कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है। साथ में इसको नाड़ी तंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू दोनों और साथ में मेमोरी, ये क्या होते हैं, सीपीयू के भाग होते हैं। जिस प्रकार इंफॉर्मेशन को हम देते हैं इनपुट के रूप में, जिस प्रकार हम बात करते हैं, देखो ये दिखेगा नहीं, ये देखो, जिस प्रकार हम इनपुट को इन्फॉर्मेशन के माध्यम से इनपुट देते हैं, इनपुट के माध्यम से इसमें चला गया, यहाँ से होगी प्रोसेसिंग। क्या होगी साथियों, प्रोसेसिंग होगी। और इस प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सीपीयू की बात कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कंप्यूटर के जो सारे काम होते हैं, कंप्यूटर के सारे काम कौन सा, जो कंप्यूटर को एक तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और वो नियंत्रित कौन करता है साथियों, वो करता है कंप्यूटर का दिल। ऐसा नहीं कि जैसे आप हो, आपके अंदर भी दिल है, लेकिन आपका दिल तो क्या करता है, उदकता फुदकता रहता है, जाए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, नजरें ऐसे ऐसे चलती रहती है आपकी। लेकिन कंप्यूटर का दिल क्या करता है, नियंत्रित
संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अंकगणितीय और तार्किक काम कौन करता है? अंकगणितीय और तार्किक काम कौन करता है? तो ये करता है साथियों ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी क्या काम करती है? डेटा को संग्रहित करने का काम करती है, डेटा को संग्रहित करने का काम करती है। आउटपुट होने के बाद में ये क्या करती है? डेटा को संग्रहित कर लेती है। क्वेश्चन है अपना, निम्न में से CPU का भाग है। तो CPU के भाग की बात करते हैं तो कीबोर्ड क्या जानते हो आप? कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का एक अंग है। कंप्यूटर का एक अंग मतलब बोले तो कंप्यूटर में जो काम करने के लिए कीबोर्ड की जरूरत होती है, तो ये CPU का भाग नहीं है। प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। टेप भी अलग होती है, लेकिन ALU मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, ALU, CU और मेमोरी ये क्या होते हैं? CPU के भाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर है D। क्या आंसर है? ये D इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार दबाकर सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। अब देखो, इसी के बेस में आपको आंसर देना है आगे आने वाले पूरे क्वेश्चंस का, पूरे शब्दों का क्वेश्चंस का देना है। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था और उस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था और उस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। EDP क्या होता है? देखो साथियों, EDP की बात करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। EDP क्या होता है? जिस प्रकार हम बात करते हैं, देखो पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं होती थी तब क्या होता था, किसी भी डाटा का कलेक्शन को प्रोसेसिंग करने के लिए मैनुअल तरीके से काम किया जाता था, मैनुअल तरीके से काम किया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उस प्रकार क्या हुआ साथियों कि टेक्नोलॉजी में सुधार आने के कारण कंप्यूटर से पूरे क्या होने लग गए, आउटपुट इनपुट काम होने लग गए, मतलब एक तरह से फास्ट स्पीड में काम होने लग गए। इसी प्रकार सूचनाओं को आउटपुट में रूपांतरित करना, आउटपुट रूपांतरित करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना, वो कहलाता है EDP। तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? EDP कहलाता है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि EDP क्या है? EDP की फुल फॉर्म बताओ। तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के माध्यम से इनपुट को आउटपुट में निकालना, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या करना? निकालना, मतलब एक तरह से डाटा को ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? EDP की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? अब मैंने अभी हाल ही में आपको CPU पूरा समझाया है, CPU के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी है और आपको बताया है। अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे ने मेरी लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है कंप्यूटर की तो वो देख लीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। इस क्लास में 5 जनरेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन है। उसके पहले इसका आंसर आप दे दो कि CPU क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो। और CPU क्या होता है, CPU के बारे में जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है सबको बता दो। तब तक मैं कंप्यूटर की जनरेशन बता देता हूँ। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है साथियों। कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है। और 5 जनरेशन अभी हाल ही में जो बात करते हैं, अपन ने कल बात की थी फर्स्ट जनरेशन की। अगर हम बात करते हैं 1942 से 1955 के बीच में फर्स्ट जनरेशन मानी गई है। दूसरे 1955 से 1965 मानी गई है। ये आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1955 से 1965, 1965 से 1975 और 1975 से 1989, 1975 से 1989 और 1989 से वर्तमान तक ये क्या चल रही है? कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है। कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। 5 जनरेशन का हमने वर्तमान जो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं?
टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, इनके काल की बात कर रहे हैं। तो 1942 से 1955, 1955 से 1965, 1965 से 1975, 1975 से 1989 और 1989 से वर्तमान तक। अब मुझे ये बता दो कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में उपयोग हुआ था। दूसरी में ट्रांजिस्टर, किसका उपयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तीसरे में आईसी का। चौथे में वीएलएसआई का। वीएलएसआई बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी में यूएलएसआई। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज हुआ था, याद है आपको। और पंच कार्ड के ऊपर जिसमें फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। किसके बारे में? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया था। और माइक्रो प्रोसेसर भारत की बात की थी। एक भारत का माइक्रो प्रोसेसर का नाम था शक्ति। क्या था? शक्ति। और ये किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास ने बनाया था। किसने? आईआईटी मद्रास ने बनाया था। लेकिन विश्व की बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, तो विश्व का इंटेल 4004 था। क्या था? इंटेल 4004 क्या था? विश्व का माइक्रो प्रोसेसर था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो बात करते हैं, ट्रांजिस्टर बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आईसी, चौथी में वीएलएसआई और पांचवी में यूएलएसआई। कंप्यूटर में सीपीयू की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है जिसपे एलयू, सीयू और मेमोरी उपस्थित होता है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो, सभी साथियों को बुला लो और लाइक कमेंट करके ज़रूर बता दो, है ना। ठीक है, चलें आगे चलते हैं साथियों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का एलयू की फुल फॉर्म। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एलयू की फुल फॉर्म। बताइए। तार्किक और अंकगणितीय। तार्किक व अरे यार एक सेकंड। तार्किक व अंकगणितीय जो होता है सिस्टम, तार्किक व अंकगणितीय जो क्रियाएं होती है, गणितीय जो क्रियाएं होती है, संक्रियाएं बात करते हैं, ये किस में आती है? ये आती है साथियों ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। जिस प्रकार तार्किक है हम बात करते हैं लॉजिक प्लस माइनस गुणा जोड़ सारी सिस्टम इसमें आ जाता है, भाग, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी संक्रिया इसमें होती है। लॉजिकल यूनिट की बात अपन कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, आपको आता है तो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, आगे चले, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? अब मैंने आपको सीपीयू बता दिया, अब मुझे सीपीयू के बारे में इतना सा जानकारी दे दो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करते हैं तो ये सीपीयू में निम्नलिखित में से क्या होता है? ये एक तरह से चिप होती है या बॉक्स होता है, सर्किट होता है या पेरिफेरल होता है? क्या होता है सीपीयू? तो सीपीयू एक तरह से बात करते हैं साथियों, तो सीपीयू होता है एक तरह से चिप होती है। क्या होती है? चिप होती है। क्या होती है? चिप। चिप की बात करते हैं तो एक प्रकार की चिप होती है, मैं इमेज लेके आगे ना भूल गया आपके सामने, नहीं तो मैं चिप बताता। एक तरह से चिप होती है और इस तरह से चिप होती है साथियों। तो इस तरह से चिप में क्या होता है? ये सारी चीज़ें लगी होती है। आपने देखा होगा सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगा होगा ना, लैपटॉप वाले याद रखें, लैपटॉप में अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में सीपीयू नहीं होता ना। ये देखो इस तरह से होता है और उसी में लगा होता है। मैं आज लैपटॉप भी लाना भूल गया ना, नहीं लैपटॉप तो लाया हूँ लेकिन निकाला नहीं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सीपीयू क्या होता है? याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उठाकर नींद में लेकर आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस में ला रहे हो और क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश कर रहे हो तो कंप्यूटर भी आपके अंगुलियों में नाचने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्यूटर ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, याद है आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा।
जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आगे चलें, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बताओ मुझे, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन, क्या बोल रहे हैं, बुनियादी कार्य की बात करते हैं, बेसिक ऑपरेशन। और बेसिक ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होता है, आंशिक कार्य होता है, या तार्किक कार्य होता है, या डेटा संग्रहण होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। आंशिक कार्य की बात करते हैं तो आंशिक कार्य भी कंप्यूटर करता है, लॉजिक कार्य भी करता है, अर्थमेटिक संबंधित बताया ना मैंने अभी आपको, तो कंप्यूटर अर्थमेटिक संबंधित भी कार्य करता है, लॉजिक संबंधित भी कार्य करता है, डेटा को कलेक्शन का भी कार्य करता है, डेटा को आउटगोइंग का भी कार्य करता है, डेटा को स्टोरेज करने का भी कार्य कंप्यूटर करता है। अगर इसी में बात करें तो डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज क्या होता है, देखो कंप्यूटर के कार्य की बात करते हैं तो डाटा कलेक्शन क्या है, पहला तो हो गया, 4 महत्वपूर्ण कार्य में लिखा रहा हूँ, ध्यान देना आप। डाटा कलेक्शन कंप्यूटर का कार्य है, डाटा स्टोरेज कंप्यूटर का कार्य है, डाटा स्टोरेज कंप्यूटर का कार्य है। अगर बात करें तीसरा तो डाटा प्रोसेसिंग, क्या साथियों, डाटा प्रोसेसिंग ये भी कंप्यूटर का क्या है, कार्य है, डाटा प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर का कार्य है। अगर हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद डाटा को क्या करता है, देखो पहले तो डाटा कलेक्शन किएगा, डाटा प्रोसेसिंग होगी, फिर डाटा आउटपुट निकलेगा, क्या निकलेगा, डाटा का आउटपुट निकलेगा, और डाटा आउटपुट निकलने के बाद डाटा क्या होगा, स्टोरेज होगा, किसमें होगा, मेमोरी में। तो डाटा आउटपुट इसमें लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे लिख गए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, डाटा कलेक्शन इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट निकलेगा, फिर स्टोरेज होगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा काम होता है, ये 4 महत्वपूर्ण काम ही है कंप्यूटर के जो कंप्यूटर करता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के। अगर बात करते हैं तो आंकीय कार्य भी कंप्यूटर करता है, तार्किक कार्य भी कंप्यूटर करता है, डेटा संग्रहण भी कंप्यूटर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, जय माता दी इसका आंसर हो जाएगा, जय माता दी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो, हाँ सर मज़ा आ रहा है, बस आप तो पढ़ाते रहो ना, मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है और क्वेश्चन का आंसर एक होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, मुझे इस बॉक्स में, अगर अभी हाल में हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो विषय महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है वो महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है साथियों अपना कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग जो CPU की बात कर रहे हैं, अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है। तो इसमें CPU आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CPU इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, और CPU के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। लेकिन कंप्यूटर में CPU में CU होता है, CU की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर यूनिट को नाड़ी तंत्र बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नाड़ी तंत्र बोला जाता है, और साथ के साथ में इसको कंप्यूटर का दिल भी बोला जाता है, समझते हो, क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिल भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CPU इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। देखो साथियों आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रहे हैं अपन टॉपिक की, ये टॉपिक पूरा CPU के आसपास घूम रहा है अपना ना, पूरा CPU आपको समझ में आ जाएगा, CPU से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। VDU एवं कीबोर्ड के बीच में संपर्क कौन स्थापित करता है, बताइए। प्रिंटर क्या होता है, VDU विजुअल डाटा की बात करते हैं अपन, और इसकी कीबोर्ड में इसके बीच में जो बात करते हैं संपर्क कौन बीच में स्थापित करता है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, आपने देखा होगा, प्रिंटिंग करके निकाल देता है। माउस आप जानते हो, माउस में 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, टेक्निकल और एक तरह से जो वायरलेस माउस होता है। एक होता है टर्मिनल अलग होता है, इनमें से कोई नहीं। और CPU, तो CPU को क्या बोला जाता है, CPU होता है वीडियो और कीबोर्ड के संपर्क के बीच में संपर्क स्थापित करता है। CPU वीडियो और कीबोर्ड के बीच में क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का
कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन है। अब किसकी सूचना को ये क्या करता है कि ये संशोधित करता है, किसकी सूचना को ये क्या करता है, संशोधित करता है। गणितीय, अंकगणितीय, विपणन ए तथा बी, गणितीय, अंकगणितीय, विपणन तथा ए एंड बी। तो साथियों कंप्यूटर क्या करता है, ये गणना तो करता है लेकिन सूचना को संशोधित भी करता है, कन्वर्टेड भी करता है। और किस में करता है, तो ये करता है साथियों गणितीय और अंकगणितीय। किसमें, अंकगणितीय में। अंकगणितीय में इसमें ये कंप्यूटर क्या करता है, सूचना को संशोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए तथा और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की कैपेसिटी और लिमिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर की लिमिट क्या है बताइए आप, सीमित, असीमित, निम्न या उच्च। तो कंप्यूटर एक तरह से लिमिटेशन में काम करता है। लिमिटेशन की बात करते हैं, डाटा स्टोरेज की मेमोरी है 4 GB या 16 GB, तो वो बढ़ जाएगी तो कंप्यूटर का स्टोरेज नहीं होगा, समझ रहे हो आप। इस तरह से अगर मानव मस्तिष्क की और कंप्यूटर की तुलना करें तो मानव मस्तिष्क के रूप में कंप्यूटर की तुलना आप कर सकते हो। इसी प्रकार आप बात करते हो कंप्यूटर एक कृत्रिम साधन है। कंप्यूटर एक क्या है, आर्टिफिशियल जो बात करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साधन है जो गणना करता है। तो इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो ये कैपेसिटी क्या होती है कंप्यूटर की, एक तरह से लिमिट होती है। क्या होती है साथियों, लिमिट इसकी कैपेसिटी होती है। एक तरह से हाई कैपेसिटी कंप्यूटर की नहीं होती है क्योंकि लिमिटेशन में काम करता है। जिस प्रकार हम प्रोसेसिंग देंगे, जिस प्रकार हम इनपुट देंगे उसी प्रकार की प्रोसेसिंग निकल के आएगी और इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग होने के बाद वैसा ही आउटपुट अपने को मिलने वाला है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर की क्या होती है, लिमिटेशन होती है और कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कंप्यूटर क्या होता है, हाई लेवल का होता है, उच्च होता है, सीमित होता है, निम्न होता है, इस प्रकार के आंसर नहीं है, बस आंसर है सीमित होता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। उम्मीद करता हूँ ये 12 क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ अभी हाल ही में आपके सामने, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सर हाँ टॉपिक इस प्रकार के चाहिए, किस प्रकार को आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से वाइज कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस डिमांड होनी चाहिए आपकी और जुनून होना चाहिए आपका, सारी पेशकश आपकी होनी चाहिए। बस हम तो आप इनपुट दो हमें, हम आउटपुट निकाल देंगे जिस प्रकार आपके सामने हम निकल के आ रहे हैं कंप्यूटर को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आप तभी जाए समझ में आएगी जब बच्चों की समस्या हमारे सामने आएगी। और बच्चों की समस्या जब सामने आएगी जब बच्चे पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद के साथ मैं ये बोलता हूँ आपके सामने, अगर आप कंप्यूटर का नोट्स बना रहे हो और कंप्यूटर को नोट कर रहे हो तो आने वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। और साथियों अगर सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर कर दिया करो, सभी साथियों को बता दिया करो। अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करके रखो कि आने वाला एग्जाम आपका है, कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। यदि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो उम्मीद करता हूँ आप भी उनसे ज़्यादा पढ़ाई करोगे, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाओ पहले कि आप उसके प्रति क्या कर लो, आगे बढ़ने की आत्मविश्वास रख लो। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। बंद कर दो।